गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। सो टुडे वी आर स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1। ए प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबाव द सी लेवल एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। इट इज एग्जैक्टली अबाव ए सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। व्हाट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। देखिए, हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक प्लेन है जो कितनी ऊपर उड़ रहा है, 5000 मीटर, ठीक है, अबाव द सी लेवल, ठीक है, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। अब उसके बिल्कुल नीचे क्या है, एक सबमरीन है, वो फ्लोटिंग कर रही है, ठीक है, कितने नीचे, 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। तो हमें क्या बताना है, दोनों के बीच की डिस्टेंस बतानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो चलिए देखिए, सी लेवल पे जो हाइट होती है वो क्या होती है, 0। जब भी हम सी लेवल से ऊपर जाएंगे तो हाइट को किस में शो करेंगे, प्लस में, ठीक है। जब भी सी लेवल से नीचे आएंगे तो हाइट को किस में शो करेंगे, माइनस में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जो प्लेन है वो कितनी ऊपर, सी लेवल से कितनी ऊपर फ्लाई कर रहा है, अबाउ, ठीक है। 5000 मीटर तो किस में से होगी, प्लस में, ठीक है। और सबमरीन कितनी है, बिलो है, कितनी, -1200 मीटर। अब हमें क्या बताना है, इन दोनों के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस। अब देखिए, हम इसमें प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, एक एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए, सपोज करते हैं राम 6th फ्लोर पे है, ठीक है। उसके बाद है श्याम, वो 2nd फ्लोर पे है, ठीक है। शाम कौन से पे है, 2nd फ्लोर पे है। अब हमें बताना है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, मतलब इन दोनों के बीच में कितने फ्लोर है। तो क्या करेंगे, 6 - 2 तभी निकलेंगे। तो इनमें भी क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे दोनों में, ठीक है। इनमें भी क्या करेंगे, हम माइनस, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो चलिए, वर्टिकल डिस्टेंस between plane and submarine कितनी होगी। देखिए, 5000 माइनस कितना करना है, -1200। तो कितना आएगा ये, 5000 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और कितना है 1200। दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6200 मीटर। यानी कि दोनों के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस कितनी आ गई हमारे पास, 6200 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5th। मोहन डिपॉजिट्स ₹2000 in his bank account and withdraws ₹1642 from it। कह रहा कि मोहन ने अपने अकाउंट में डिपॉजिट कराए कितने रुपीज़, 2000, और उसके बाद उसने विड्रॉल मतलब निकाल लिए, ठीक है, विड्रॉल निकाल लिए कितने, 1642, ठीक है। नेक्स्ट डे, इफ़ विड्रॉवल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए नेगेटिव इंटीजर। कह रहा है कि जो उसने पैसे निकाले उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, नेगेटिव इंटीजर से। देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिट। तो जो उसने अमाउंट डिपॉजिट किया है उसको आप किस इंटीजर से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो देखिए, निकालते हैं तो पैसे क्या होते हैं, कम, कम के लिए माइनस, लेकिन जब हम डिपॉजिट कराते हैं तो हमारे पैसे क्या होते हैं, इंक्रीज, बढ़ जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। तो हम किसे रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर से। इसी में एक और क्वेश्चन है, फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रावल। यानी कि मोहन के अकाउंट में आपको बैलेंस बताना है पैसे निकाल लेने के बाद। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो चलिए आंसर करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। द अमाउंट डिपॉजिट will be represented by a positive integer, ठीक है। जो अमाउंट है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डिपॉजिट वाले को पॉजिटिव इंटीजर।
अब देखिए इसमें एक और हमारे पास क्वेश्चन था, फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉवल। ठीक है, तो लिखेंगे बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉवल देखिए उसने डिपॉजिट कितने कराए थे, ₹2000, निकाले कितने उसने, विड्रॉल कितने करे, रुपीज़। ठीक है, तो अब दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, हमारा आंसर निकल आएगा। तो कितना आएगा माइनस करने के बाद, देखिए 10 में से 2 गए 8, यहाँ पे 9 में से 4 गए 5, अगेन 9 में से 6 गए 3, तो उसके पास उसका बैलेंस कितना बच गया है, 358 रुपीज़। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, रीता गोज 20 किलोमीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए टू पॉइंट बी। इनकी कह रहा है कि रीता ए से बी तक, ठीक है, ईस्ट की तरफ 20 किलोमीटर्स गई है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है सी मूव्स 30 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट अलोंग द सेम रोड। अब कह रहे कि उसने फिर क्या किया, बी पॉइंट से, ठीक है, 30 किलोमीटर ए की तरफ मूव किया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है इफ़ द डिस्टेंस टूवर्ड्स ईस्ट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि अगर आप ईस्ट की तरफ जाते हो तो डिस्टेंस को आप किस में शो करोगे, पॉजिटिव इंटीजर में। तो हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टूवर्ड्स वेस्ट, यानी कि जब आप वेस्ट की तरफ जाओगे, ठीक है, तो डिस्टेंस को किस में शो करोगे, नेगेटिव इंटीजर में। ठीक है, क्योंकि हमें ईस्ट की तरफ किस में किया, पॉजिटिव में, तो वापस आना किस में हो जाएगा, नेगेटिव में। नेक्स्ट में पूछा है बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट द फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए, यानी कि जो उसकी फाइनल पोजीशन होगी ए से। सपोज कर देखिए यहाँ से 20 गई है, वापस कितनी आई, 30। ठीक है, तो जब 20 गई तो हमने प्लस से शो किया है, वापस आई माइनस से शो किया 30, तो 20 तो निकल गया, 30 में से बचा कितना, 10 माइनस का बचेगा। ठीक है, तो किससे करेंगे हम शो, -10 से। चलिए करते हैं क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा द डिस्टेंस towards west will be represented by a negative इंटीजर। ठीक है, अब देखिए और जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसमें पूछा है कि बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। देखिए वो ए से बी तक कितनी गई, 20 किलोमीटर्स। ठीक है, और जब हम ईस्ट की तरफ मूव करेंगे तो किस में शो करेंगे, प्लस में। ठीक है, उसके बाद वेस्ट की तरफ मूव किया है। ठीक है, यहाँ तक शो कर लेते हैं, ये पॉइंट क्या हमारे पास सी, तो वो वेस्ट की तरफ मूव करेगी तो कितने में, किस में शो करेंगे, माइनस में, यानी कि -30 किलोमीटर्स। देखिए अगर वो यहाँ ए पॉइंट तक ही मूव करती, ठीक है, तो 20 यहीं तक ज़ीरो हो जाता। ठीक है, लेकिन आगे भी गई है तो यहाँ तक तो 20 ज़ीरो हो गया, ये वाला जो पोर्शन है तो ख़त्म हो गया, ज़ीरो। ठीक है, ये 20 इसमें से गया तो बचा कितना, -10। ठीक है, -10 ही बचा ना, तो लिखेंगे हर फाइनल पोजीशन from point A will be represented by the
इंटीजर -10, ये हमारा हो गया आंसर। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।